वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 592 वैकेंसीज आई हुई हैं और अलग अलग पोजीशन के लिए आई हुई हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे पोजीशन है जिसमें पाँच, किसी में 5 वैकेंसी है, किसी में 10 वैकेंसी है, किसी में 30, किसी में 40। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आई होप अगर आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी वैकेंसी जरूर यहाँ पे मिल जाएगी और आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा क्योंकि हम उस पर जितने भी पीडीएफ वगैरह आते रहते हैं नोटिफिकेशन के, सारे हम शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पोजीशंस यहाँ पे दिया गया है, डिटेल्स ऑफ पोजीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे पोजीशन का नाम लिखा है, कितनी वैकेंसी है, एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सब लिखा हुआ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के लिए आया हुआ है। एक ही वैकेंसी है, मिनिमम 22 साल, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। सीए या फिर फुल टाइम एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई बैंकिंग की बात करें तो 140 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर के लिए आई है एंड एमएसएमई रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर के लिए आई है। दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे एज की क्राइटेरिया है। फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर एमबीए किया होगा फुल टाइम फाइनेंस में तो और भी अच्छी बात है, मार्केटिंग या फिर फाइनेंस में। अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए और सीनियर मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वैसे ये डिजिटल ग्रुप में 139 वैकेंसीज आई है, जैसे हेड एआई हो गया, हेड मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, फिर हेड मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे एज दिया हुआ है, फिर बीई बीटेक होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। ठीक है, 3 साल 10 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। वापस देखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर, हेड, डिजिटल पार्टनरशिप लीड। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं सारे एक एक डिस्कस करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन सीधा डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट में 202 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन, मतलब आपने ग्रेजुएशन अगर किया हुआ है ना और आपके पास एक्सपीरियंस है तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस एज एक बार देख लेना आप। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 31 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पे बीई बीटेक वाले जितने लोग हैं सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट एज और एक्सपीरियंस आपको एक बार जस्ट चेक करना पड़ेगा। फिर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में 79 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, प्लस यहाँ पे एमबीए वगैरह भी मांगा गया है। लेकिन अगर आप सीए सीएफए या फिर सीएमए हैं तो वेल एंड गुड। सारे वैकेंसीज में देखिए, सारे में सीए सीएफए सीएमए सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड और एक्सपीरियंस पर आप अच्छे से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखी जाएगी। आपका सिविल स्कोर 650 एपीओ से ज़्यादा होना चाहिए। रिजर्वेशन पोस्ट का ये भी अलग 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 बता दिया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और कितना बाइफर्केशन है कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये देखिए सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। 592 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली दिया जाता है 5 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 13 साल, 15 साल, वो सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पे, वो सारे अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। रेम्यूनरेशन की बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी होगी, लास्ट आपने जो सैलरी ड्रॉ की हुई है उसके बेसिस पे आपका रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा। पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में, जितने भी ब्रांचेस है उसमें कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। फिर भी यहाँ पे बताया गया है जैसे कि अगर आप जोनल रिसीवेबल मैनेजर के लिए अप्लाई किया आपने तो यहाँ पे हो सकती है वैकेंसी। रीजनल रिसीवेबल के लिए यहाँ यहाँ पे वैकेंसीज हो सकती हैं। एरिया रिसीवेबल के लिए वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है बेसिकली। ठीक है, सीरियल नंबर 38 to 46 में यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 3 साल का होने वाला है। ठीक है, 3 साल का होने वाला है और अप टू अटेंडिंग 62 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और हर साल आपका रिन्यूअल यहाँ पे होने वाला है। अप्लीकेशन अप्लीकेबल फीस की बात करें तो 600 रुपये अप्लीकेबल फिक्स रहेगा, फीस रहेगा पे करने के लिए। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं 100 रुपये होगा, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन है। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। अप्लाई कैसे करना है तो आप जब भी अप्लाई कीजिए तो अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से डालिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाना है, कैरियर्स में जाना है और आपको अप्लाई करना है।
ठीक है। पेमेंट फी आपको ऑनलाइन ही पे करना है, जैसा कि मैंने बताया 600 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए और 100 रुपये अदर्स के लिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लास्ट डेट बता दिया आई थिंक आपको कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट है 19/11/2024, 19 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोजीशन के लिए क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद आप रीड कर लीजिए, जो भी जिस भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप प्रॉपर्ली रीड कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे फिर अप्लाई कैसे करना है, फिर आप जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे उसका बेसिकली साइज कैसा होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम डेली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जॉब से रिलेटेड। तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई जॉब तो आपका लग ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।